तो फिर कल हम लोग का क्या क्या हुआ था? दर्रा हुआ था और राष्ट्रगान वगैरह सब भी हुआ था ना। थोड़ा हम लोग पिछले का हल्का रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे आ जाए बगल में इस जगह। अच्छा, मैप घर में कौन कौन किए थे प्रैक्टिस, ये बात बताइए। हाँ, घर में मैप किए थे प्रैक्टिस? तो ये भारत हो गया। यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट है? इंदिरा। अब बताइए। इंदिरा कॉल, जब भी कॉल होगा तो छत पे चढ़ के होगा, ऊपर नीचे इंदिरा पॉइंट। इस जगह नहीं है, निकोबार में है। और यहाँ पर हमारा क्या है? कन्याकुमारी है। और इधर हमारा कौन सा पॉइंट है? इधर सरक्रीक या गुड़ माता। और इधर हमारा कौन सा पॉइंट है? वलांगू या किविथु। अच्छा, यहाँ पर हमारा पूर्व है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है? इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो हमें ये देखना है कि भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? कल ट्रिक बता चुके हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए। 1400। 3 याद है ना? तब फिर हो गया आंसर में। देख लीजिए फिर से एक बार। उत्तर है ना, उत्तर से दक्षिण, तो इसको कैसे याद रखेंगे? उत्तर में 3 है तो 3। अब इसके बाद 3 2 1, फिर लास्ट में 4 कर देंगे। ठीक है, 3 2 1, फिर लास्ट में 4, 3214। और इधर पूरब से पश्चिम 2933। अच्छा, इसी तरह हमारा बिहार का जो है, बिहार का पूरब और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? कल इसका भी ट्रिक बताए थे। 4 याद है ना? देखिए इसे फिर से देखिए। पूरब से पश्चिम का अगर बात करें तो पूरब से पश्चिम पूछ रहा है, तो देखिए 4 है ना ये, तो 4 8 3 483। अगर पूछे उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, तो इसका क्या? वाह, बहुत सुंदर, 345। 3 4 5, और यहाँ पे 4 2 8 3, फिर 3 4 5, 345। तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। अब एक बात हमको बताइए कि भारत का, चलिए वो हम, अच्छा अक्षांश विस्तार क्या है? भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? भारत का अक्षांश विस्तार डेली रिवाइज करवा रहे हैं फिर भी याद नहीं है। 1416 अक्षांश विस्तार पूछ रहे हैं, 1416 नहीं है। वो तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के इस जगह 68 डिग्री 7 मिनट। इसको याद रखिए। देखिए 6 फिर 4, कल हम पता थे ना, 2 2 4 2 3 6, फिर 68 डिग्री, हाँ 68 डिग्री नहीं, यहाँ पे नहीं, 37 डिग्री 6 मिनट होगा। 37 डिग्री 6 मिनट का है कि 6 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखिए ट्रिक से याद रहेगा। तो अभी जैसे कि हम किए गलती, तो वैसे फिर गलती होने का संभावना बहुत कम रहेगा। 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। और इधर देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार कितना है?
68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, इससे याद रखेंगे। ये जो हम लिख रहे हैं ये समझ रहे हैं ना क्या है, मिनट है ये और ये सेकंड है। क्या वो समझ में नहीं आ रहा है? हम 2-3 क्लास मिस्टेक हो गया इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब समझ में आ गया है। अब चलिए, अब आप लोग एक चीज़ देखते होंगे, ये हमारा भारत है, आप लोग सुनते होंगे क्या कि भारत का मानक समय कितना डिग्री पर है। अच्छा, हम लोग का जब समय जो हम लोग देख रहे हैं 5:30 जो बज रहा है या फिर 6 बज रहा है, 7 बज रहा है। अच्छा हम लोग का मानक समय कहाँ से लिया गया है? हाँ, ये तो याद है। कहाँ पर इलाहाबाद? उत्तर प्रदेश मैप में कहाँ है? कहाँ पर? सेंटर हमारा यहाँ पर है, थोड़ा सा इधर यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा बिहार है और यहाँ पर हमारा यूपी है, ठीक है। और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है ना? 82.5 डिग्री क्यों है? 82.5 डिग्री? इसका जवाब है लूसेंट वगैरह समय तो दिया हुआ है कि भारत का मानक समय यहाँ से 82.5 डिग्री है। काहे है 82.5? हम 82.5 हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 90 डिग्री। तब किसी के पास जवाब है इसका? आप लोग भी कुछ मान सकते हैं 90-100। तो देखिए 82.5 होने का कारण क्या है, अभी हम आपको बताएं कि यहाँ पर हमारा देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार, हाँ, नहीं 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ का देशांतरी विस्तार इस तरह का पूरब का कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये 5, 7 2 9, 8 7 15 और 9 से 15 16। इसको अगर हम भाग देंगे तो हमारा 82.5 डिग्री आएगा। 2 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ भी लिए और यहाँ भी लिए, तो हमको बीच का ना निकालना है कि देखिए हमारा अगर ये जो पूरा पृथ्वी है ना, पूरा जो पृथ्वी है, तो हम लोग का मूल समय कहाँ से लिया गया? जो आप लोग देखते होंगे क्या कि लंदन से है हम लोग का समय लिया गया है। लंदन से कितना किलोमीटर, कितना घंटा आगे है? अगर हम लोग के यहाँ अगर 10 बज रहा है तो लंदन में कितना बज रहा होगा? 7 घंटा आगे या पीछे कि बीच में? आगे है। 7 घंटा आगे है। आप लोग वर्ल्ड मैप भी नहीं आप लोग पढ़े। देखिए पृथ्वी जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा पूरा जो पृथ्वी है, यहाँ पर हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ पर हमारा चीन है, रूस है, कनाडा है, यूएसए है, ब्राज़ील है। तो इस जगह हमारा लंदन है, ठीक है। अब जब मानक समय जब फिक्स हो रहा था तो उस समय लंदन थोड़ा ज़्यादा विकसित था, तो लंदन से ही यहाँ से एक लाइन खींच दिया गया, क्योंकि पृथ्वी पर यानी कि कोई भी गोल अगर रहेगा आपके पास, वहाँ कहीं से भी आप अगर लाइन खींचेंगे ना तो वो आपका बराबर ही होगा। तो यहाँ से जो लिया गया तो 0 डिग्री, और भारत हमारा यहाँ पर है, तो लंदन के समय से हमारा भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। पढ़े होंगे आप लोग, 5.5 घंटा आगे है, सेट उट अगर मारे होंगे तो यही 82.5 डिग्री जो आ रहा है ना, तो ये हमारा देशांतरी विस्तार, इसको और इसको हम जोड़ दिए, फिर हम 2 से भाग दे दिए, तो हमारा 82.5 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए कि भारत का जो मानक समय है किस किस राज्य से होकर गुजरती है। अच्छा चलिए हम इसमें एक हम प्रश्न दे रहे हैं। भारत का मानक समय
किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान देना है, नहीं, ठीक है। पहला यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है आपका झारखंड, चौथा है आपका छत्तीसगढ़। बताइए। यूपी आप लोग? हाँ, मध्य प्रदेश। आप लोग? तुक्को मारिए, कहीं का सही हो जाए। नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पे। देखिए, भारत का मानक समय जो है यूपी से भी गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, लेकिन झारखंड से नहीं गुजरती है। कोई नहीं बताया झारखंड। देखिए कहाँ कहाँ से गुजर रही है। ये यूपी हो गया, और यहाँ पर हमारा हो गया एमपी, यहाँ पर हमारा हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, और नीचे हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारा, अच्छा ये किसका सिंबल है? उड़ीसा। हाँ, तो हमारा ये 5 राज्य से होकर गुजर रहा है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कि भारत का मानक समय, अच्छा इसको पहले आप ठीक है, लिखिए। भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ये 5 राज्य है। इसको जल्दी से लेके फिर हम अभी पूछेंगे इसमें, ठीक है। हो गया। भारत का मानक समय रेखा है, ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़। देखते होंगे गाड़ी सब में जो ना सीजी लिखा रहता है, यानी कि वो गाड़ी छत्तीसगढ़ का है, और बिहार की गाड़ी में बीआर रहता है। पहले आप लोग समझते होंगे क्या कि बीआर से भागलपुर होता है, ये गाड़ी भागलपुर का है बचपन में, हाँ, लेकिन वो बिहार है। हाँ, अगर तमिलनाडु का गाड़ी हुआ तब उसमें क्या रहेगा? TN। चलिए अब हम हो गया, अब देखते हैं आगे। इसी में अब हम एक प्रश्न देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब कॉपी सब कोई बंद कर लीजिए, कॉपी बंद कीजिए। भारत का मानक समय रेखा किस राज्य से होकर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बताइए, सेम क्वेश्चन, झारखंड। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं, हाँ, थोड़ा सा हम लोग दर्रा हल्का रिकॉल कर लेते, पूछ लेते हैं बस। अब वैसे तो हम पूरा 2-3 क्लास दर्रा पे हो ही गया है। अच्छा, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ है? जलेपला दर्रा कहाँ है? वो भी सिक्किम। नाथुला जलेपला दोनों सिक्किम में है। अगर पूछे कि सिपकिला दर्रा कहाँ है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में सर। रिवाइज नहीं करते हैं आप लोग, लेकिन अच्छा, माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में कौन कौन दर्रा है? माना, नीति, अच्छा, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन दर्रा है? रुकिए, जिससे पूछेंगे भाई आप बताइए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है? काराकोरम, पीर पंजाल और बनिहाल, हाँ, जोजिला दर्रा। हाँ, वाह, बहुत अच्छा। काराकोरम और पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, बुर्जिला दर्रा, ठीक है। और मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तीजू दर्रा। दीफू दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश। हाँ, और यांग्याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रा से होकर भारत में घुसती है? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। यांग्याप दर्रा यहाँ है। और तिब्बत, सॉरी, ये क्या, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है?
तिब्बत में कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। तिब्बत की यहाँ पर मानसरोवर झील है, यहाँ से नदी घुसते हुए इधर आती है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें हो गया। अब हम थोड़ा दर्रा भी हो गया मेरा कंप्लीट। अब हम लोग का यहाँ से अब स्टार्ट होगा नया, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा पहाड़ सब देखेंगे, ठीक है। पर्वत पहाड़ सब क्या है नहीं है ये सब। अच्छा, संसार का छत किसे कहते हैं? पामीर पठार। पामीर पठार कहाँ है? पामीर पठार पामीर पठार से चीन में। ये हमारा पामीर का पठार, जिसे कि हम लोग संसार का छत कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा पाकिस्तान की तरफ हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और इधर जो हमारा है कुनलून है, कुनलून। अब हमको एक बात हमको बताइए, विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितनी किलोमीटर है? आपने बताइएगा, आप लोग बताइए। विषुवत रेखा हमारा ये विषुवत रेखा है, ये हमारा कर्क रेखा है। नीचे कौन सा रेखा है? कोई भी बताइए। विषुवत को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, सॉरी, ये विषुवत या भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। और हमारा भारत यहाँ पर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। इसका ट्रिक क्या है? ठीक। अच्छा, ये भूमध्य रेखा से भारत कितना किलोमीटर दूर है? ये भूमध्य रेखा से भारत 776। आप लोग बताइए। 876 876 है। कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए गलत हो गया, नहीं तो आप सेकंड टाइम में सही बोले थे। 876 किलोमीटर है। अब चलिए, अब हम लोग अपने पहाड़ पर आते हैं। अच्छा, भारत को कितने क्षेत्र में बांटा गया है पर्वत के हिसाब से? देखिए यहाँ पर, यहाँ तक जो हमारा है ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है। और ये जो हमारा है पूरा ये मैदानी भाग है, 2 हो गया। टोटल 6 भाग में भारत को बांटा गया है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। और ये राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है, तो ये तीसरा हो गया मरुस्थल। चौथा हमारा क्या है? चौथा ये आपका पूरा इधर ये सब, ये आपका द्वीप, ये आपका पठारी भाग है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और इधर हमारा जो है ये 5, ये द्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। अब चलिए, अब हम आते हैं थोड़ा, ये एक गुजरात की तरफ भी है 6, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 1 6, ये आपका 6 है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा पहाड़ पे देखते हैं। बताते हैं। यहाँ पर हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? तब तो फिर थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। फिर भी देखिए, ट्रांस हिमालय 3 भाग में है। इसको हम लोग कहते हैं काराकोरम, ये लद्दाख, ये सबको लिखते जाइएगा। काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर। या फिर अभी छोड़ दीजिए, वहाँ यूट्यूब से लिख लीजिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, ये 3 भाग है। उसके बाद हमारा जो नीचे है, यहाँ से ये थोड़ा
एक और हम मैप बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय जो है हम लोग का, ठीक है, हिमालय यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या है, हिमालय। यहाँ पर हमारा कौन सा है पर्वत? कल आप लोग बताए थे, कौन सा पर्वत है यहाँ पर? नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत से लेकर के यहाँ पर हमारा नामचा बड़वा है, ठीक है। थोड़ा नाम सब थोड़ा अजीब अजीब है, वो 2 बार 3 बार पढ़ेगा तो अपने समझ में आ जाएगा। तो ये जो है हमारा, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं क्योंकि ये नेपाल से भी गुजर रही है। और ये हमारा क्या है, इसको हम लोग कहते हैं बृहत हिमालय, ठीक है, बृहत हिमालय इसे कहते हैं। अब इसी पर हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,876 50 8,850 8,000। हाँ, कहीं कहीं आपको ये ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850, कहीं कहीं आपको 8848 रहेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा वहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन में। तो देखिए माउंट एवरेस्ट, और इसके अच्छा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू कहाँ है? सिक्किम में है केटू। केटू हमारा यहाँ पर है, ठीक है। इसमें देखिए प्रश्न किस तरह से पूछेगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो केटू या गाड़ियों नास्टीन, या इसमें देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी या भारत में सबसे ऊंची चोटी, तब भारत में दे दिए हैं कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम हमारा ये है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अब देखिए ये जो हमारा हिमालय है, इसमें हमारा 4-5 पहाड़ है, ठीक है, जो कि अच्छा हाइट का है। इसका एक ट्रिक है, कालू ना, हाँ, कालू क्या था? कालू को आंख नहीं था, इसलिए कालू अंधा था। तो यही ट्रिक है, इसी ट्रिक से देखिए क्या है, यहाँ पर हो गया आपका, इस जगह क्या है, ओ है, तो अब उसके बाद है आपका धो से क्या हो गया आपका, धौलावीरा, और आपका मकालू है। लेकिन इससे पहले आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, इसके बाद है आपका मकालू, फिर यहाँ पर आपका हो गया कंचनजंगा। समझ में आया? थोड़ा दिमाग से बाहर हो गया होगा। देखिए ये हमारा पूरा मैप है। यहाँ पर हमारा ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ट्रांस हिमालय 3 भाग में है, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सियाचिन। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। और विश्व में सबसे ज़्यादा इसका ढलान है। ये पहाड़ है इस तरह से, फिर ढलान इसका सीधा है नीचे, तो ये हो गया राकापोसी, ये सबसे ऊंची चोटी है। और जोस्कर की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉमेट, ठीक है, माउंट कॉमेट, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा बृहद हिमालय यहाँ पर जो हमारा 3 हिमालय हैं, बृहद हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है यहाँ पर, फिर बाह्य हिमालय है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से नंगा पर्वत से हमारा नामचा बड़वा तक है, और इसमें हमारा
नेपाल में 4 पहाड़ है, कौन कौन सा है? धौलावीरा और माउंट एवरेस्ट इस जगह है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। और इसमें सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट है, 8,850 या 48। ये समझ में आएगा सबको? अब चलिए अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर कल इसको रिकॉल करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं थोड़ा इससे हल्का आगे। ट्रांस हिमालय नाम है उसका, जो कि 3 पार्ट में है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हाँ, वो हिमालय नहीं है। हिमालय जो ये है ना आपका, यहाँ से ये हमारा हिमालय है और ये हमारा यहाँ से सिंधु नदी सब पास होती है। हाँ, इसलिए है कि हाइट के हिसाब से ना सबसे ज़्यादा हाइट ना बृहद हिमालय का ही है। इसकी लंबाई टोटल ना 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और ये ना आपको मैप में दिखेगा ना, ये आपको दिखेगा तलवार की तरह, ठीक है, तलवार की तरह ये आपको दिखेगा। और इसकी जो पूरे पूछेंगे तो सर तो क्या पूरे पूछ देंगे सर, ये सर तो वो होगा, अगर तो पूरे लेना है तो नीचे से क्या पूरा लेना है मतलब? और जो बताएं कि नहीं, वो तो आप प्रायद्वीपीय में आ गए हैं, तो गुजरात से था वो चीज़ दूसरा है। वो चीज़ भी अभी हम रिवाइज करवा देंगे। ये जो है ना, इसकी जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है। लंबाई का बात किए तो लंबा है तो कुछ तो इसका ब्रेथ होगा, यानी कि चौड़ाई होगा। कितना है वो चौड़ाई? 24 किलोमीटर है, ठीक है। तो हाँ, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया? बृहद हिमालय, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? हमारा मध्य हिमालय। और यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा बाह्य हिमालय, ठीक है। क्या है कि इसका ना सबसे यहाँ से जो ये जो हिमालय है ना बृहद, यही टूट करके ये बन रहा है, इससे टूट करके ये बन रहा है, तो इसलिए इसको मध्य हिमालय बोलते हैं। बृहद हिमालय मतलब बड़ा हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर बाह्य हिमालय, ठीक है। और इसका जो ये जो बीच का भाग है, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका एग्जाम में पूछता है बहुत। इसको और ये हमारा क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब समझ में आया? तीन भाग में है। जैसे कि ये हमारा पूरा पहाड़ हो गया, फिर यहाँ पर एक ठो पहाड़ है जो कि इससे टूट करके बना है, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर खाली होगा, तो उसी का वैज्ञानिक लोग नाम दिया है इसका, ठीक है। इसके जो बीच का जो गैप है, ठीक है, उसका ये वैज्ञानिक लोग नाम दिया है। फिर इसके और इसके बीच का जो गैप है, इसका ये नाम दिया है। अब समझ में आया? चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इसका। किसी को कहीं दिक्कत भी है अभी भी? हाँ, अब चलिए थोड़ा हम लोग इस जगह यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना है लंबाई? प्रायद्वीपीय भाग की लंबाई कितनी है किलोमीटर में? 6100 किलोमीटर। अगर पूछे कि यहाँ पर लक्षद्वीप है, निकोबार सब है, तो अगर सबको जोड़ करके तब कितना होगा? 7500। आप बताइए। 7516 7516.6 किलोमीटर।
ठीक है, पूरा एकदम एग्जैक्ट रखिए। अगर दे दिया ऑप्शन में कि 7516.6, 7516.4, 7516.2, तब ये 6 याद रखेंगे, ठीक है। और अगर पूछे मुख्य भूमि की लंबाई तो 6100 किलोमीटर। अगर पूछे संपूर्ण भूमि की लंबाई तब इतना 7516.6 किलोमीटर हो गया। अब इसको थोड़ा बढ़िएगा तो नहीं समझें। देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा राज्य है, तो गुजरात है। और यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल तक, उसके सबसे छोर तक नीचे, यहाँ से लेकर के ये सब समुद्र में सट रहा है, ठीक है, समुद्र में सट रहा है। अच्छा, समुद्र में कौन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सट रहा है? तीन हमको क्रम बताइए। समुद्र से सट रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा जिसका सट रहा है, गोवा, मतलब गोवा घूमने के लिए जाते तो गोवा, तो मुंबई केरल भी सट रहा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सब गलत है। सबसे ज़्यादा गुजरात का है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इतना घुमा, फिर हल्का नीचे आया, तो सबसे ज़्यादा गुजरात का। गुजरात के बाद ना गोवा तो सबसे कम है, गोवा हो गया। कर्नाटक भी नहीं है, कर्नाटक भी बहुत कम है। इसीलिए कहते मैप थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए। हो गया। उल्टा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, गुजरात। और गुजरात के बाद हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा कौन सा राज्य है? यहाँ पर कुलदीप, यहाँ पे हमारा कौन सा राज्य है? वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गुजरात का है। रुक चाहिए, 1 मिनट लाइए। सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा जो भारत को छू रही है, वो 3 राज्य को सबसे ज़्यादा। सबसे पहले गुजरात है, फिर उसके बाद हाँ आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। और सबसे कम अगर पूछे, ये सबसे अधिक है। और सबसे कम अब तो गोवा ने कोई बोल रहे हैं। सबसे कम है गोवा, गोवा के बाद है फिर क्या, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद है कर्नाटक, ठीक है, सब उसके बाद है कर्नाटक। गोवा जो बीच है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया गुजरात, फिर यहाँ तक हो गया हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा महाराष्ट्र। गोवा एकदम छोटा सा है, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा कर्नाटक, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया केरल, फिर यहाँ से हो गया तमिलनाडु, ठीक है, इस तरह से। अब चलिए, हाँ तो हम क्या बता रहे थे, हाँ 6100 किलोमीटर ये सब हो गया। अब एक और थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, समुद्र के पास कच्छ की खाड़ी, और यहाँ पर खंबात की खाड़ी। वाह क्या बात है, खंबात की खाड़ी। अच्छा, भारत में मानसून सबसे पहले किस तट पर आता है, किस राज्य में आता है? केरल में। केरल में कौन सा तट है? मालाबार तट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन सा तट है इस जगह? बोलिए, सही बोल रहे थे, बोलिए। यहाँ पे ना को याद रखना, ठीक है। काकरा पारा तट है, ठीक है, काकरा। हाँ, इतना जल्दी ज्योग्राफी है, इतना जल्दी याद नहीं होगा। अभी क्या, अभी जब इसके बाद, अभी तो हम हल्का से लिए, अभी और बहुत सब खतरनाक सब नाम है। यहाँ पर हमारा कौन सा तट है? पता नहीं है ना।
अगर हम यहाँ पर गोवा तक का अगर हम बात करें, ठीक है, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक का, तो हमारा यहाँ पर हमारा हो गया कन्नड़ तट, ठीक है, ये वाला। अगर हम गोवा तक का बात करें तो ये हमारा कोंकण तट हो गया, कोंकण तट, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारा कौन सा तट है? अच्छा, यहाँ तक का हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक का, यहाँ पर हमारा कौन सा तट है? ये कन्नड़ इस जगह नहीं होगा, काठियावाड़ होगा, काठियावाड़ तट, और इस जगह कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। ये हमारा कौन सा तट है? मालाबार तट। सबसे पहले मानसून इसी तट पे आती है, ठीक है। यहाँ पर आई सबसे पहले मानसून, और ये मानसून यहाँ से पास करते हुए कुछ चले गए कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी की तरफ होते होते यहाँ पर हमारा कौन सा राज्य है? मेघालय। तो मेघालय को बादल का घर कहते हैं, जहाँ पर कि वो रुक करके नाश्ता पानी सब करता है, तब फिर वहाँ से वो लोग निकलता है। तो ये जो हमारा मेघालय है, मेघालय का जो है ना, ये टीप नुमा है, ठीक है। टीप नुमा इसलिए कहें कि सारा बादल यहाँ तो घुस तो गया, ठीक है, इस तरह से फिर निकल नहीं सकता वहाँ पे। तो इसलिए मेघालय के कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है? मेघालय में मासिनराम में। कहाँ? चेरापूंजी में, चेरापूंजी में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो चेरापूंजी में होता है। फिर यहाँ से बादल निकलने के बाद तब फिर धीरे धीरे पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार, यूपी वगैरह सब में जाता है, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पर हो गया, और कुछ यहाँ पर से निकलते हुए गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह सब में फिर बारिश करते हुए निकलता है। तो ये हमारा हो गया मालाबार तट। और इस जगह हमारा कौन सा तट है? यहाँ से यहाँ तक मंगलोर तट, मंगलोर तट। और यहाँ से यहाँ तक उत्तरी सरकार, जिसको कि हम लोग कल याद है उत्कल तट कहे थे, उत्कल तट। और यहाँ पर हमारा बिहार हो गया, ठीक है। इस जगह बिहार है, यहाँ पे दिल्ली है। बिहार को बीचों बीच कौन सी नदी काटती है, यानी कि विभाजित करती है? गंगा नदी। अच्छा, बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर बहती है, पता है? 445। अब पूरा, अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कितना किलोमीटर बहती है भारत में? किसी को मालूम है? हाँ, 2525 किलोमीटर। गुड, 2525 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहेंगे? कावेरी को। कावेरी कैसे हो गया? गोदावरी, बिल्कुल सही। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को बोलेंगे। और भारत में सबसे बड़ी नदी तो गंगा, 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा बीच में हमारा कौन सा है पर्वत? कल बताए थे, बीच में हमारा कौन सा पर्वत है? राष्ट्रगान याद कीजिए, तब शायद याद आ जाए। बीच में कौन सा है जो कि भारत को दो भाग में बांटती है? सिंध तो हमारा इधर है, पाकिस्तान में सिंध है। हाँ, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, विंध्य पर्वत। थोड़ा दिमाग लगाया कीजिए, विंध्य। और यहाँ पर हमारा गंगा हो गया। दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। अब देखिए, हो गया अब सब कंप्लीट। और मैप में हमारा पंजाब कहाँ पर है? हाँ, तो ऊपर में इस जगह हमारा पंजाब है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रगान हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो कल नहीं आए थे। यहाँ पर हमारा पंजाब है, देखिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, इस जगह मराठा। और इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? द्रविड़। अब देखिए, ठीक, फिर से पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल। यहाँ पर क्या है? हमारा बंगाल, ठीक है। फिर से देखिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा। देखिए, विंध्य और हिमाचल पर्वत याद आया? अब
हिमाचल पर्वत कहाँ पर है? हिमाचल मतलब बृहद हिमालय का विस्तार कितना है? अब बताइए। 6100। चौड़ाई 2400 किलोमीटर। और बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसकी लंबाई? हाँ, 8848, ठीक है। और ये हो गया। अब देखिए इसमें अब फिर से हम इसको देखते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, दही, हिमाचल, यमुना, गंगा। आप समझ में आ गया कि राष्ट्रगान में क्या है? अच्छा, राष्ट्रगान कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब ये गाया गया था? कितने ईस्वी को? 1912 को? 11 या 12? 11 फिक्स है। हाँ, क्यों गाया गया था? 12 में क्यों नहीं गाया? 10 में क्यों नहीं गाया? लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हो था ना, उसी टाइम क्यों गाया? कोलकाता तो 1920 में भी हुआ है। हाँ, हुआ था 1920 में। तब अच्छा, 1920 में क्यों हुआ था? कुछ खास वजह? कांग्रेस का सेशन बताएंगे। अभी जब बात खुला है तो बता देते हैं। मोतीलाल नेहरू कहाँ से आ गया 1920 में? स्वराज पार्टी से वो संबंधित था। देखिए 1920 में क्यों हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और कितना आदमी मारा था सरकारी रिपोर्ट के अनुसार? 1000। तब तो फिर भारतीय के अनुसार तब तो 5000 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, रुकिए, क्या बोल रहे थे? जलियांवाला बाग तो बोल, हाँ। तो ये सरकारी रिपोर्ट के अनुसार न 379 लोग मारे गए थे, लेकिन भारतीयों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारा गया था। अच्छा, जलियांवाला बाग जो जगह था वो किसका था उस समय? जल्ली नामक व्यक्ति का, ठीक है। अब देखिए ये सब हो गया। हाँ, 1920 का हम बात कर रहे थे, क्यों बुलाया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो उसके विरोध में तो ये विशेष सेशन बुलाया गया था भारतीयों के द्वारा कि हम लोग इस सेशन में हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन पारित करेंगे। क्यों? अच्छा, असहयोग क्या है? कि हम लोग ब्रिटिश का सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी तौर पे हम लोग उसका सहयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए जबकि कांग्रेस का सेशन हर साल किस मंथ में होता था? दिसंबर में, लेकिन ये सितंबर में ही बुला लिया गया था क्योंकि ये विशेष था, ये क्योंकि असहयोग आंदोलन को पास करना था। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? किस कारण से हुई? उसको एक डंडा मार दिया था। एक के डंडा में मर गया? एक के डंडा में मर गया? पंजाबी था, क्या बात करते हैं। उसको बहुत लाठी मारा गया था। लेकिन वो तो आज किस लिए मारा गया था? कोई कारण किसी को मालूम है? मतलब हिस्ट्री बहुत कमज़ोर है। साइमन कमीशन के विरोध में। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, तो टॉपिक से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ये सब हो गया, ठीक। अब इसमें कुछ तो नहीं बचा हुआ है। तट क्या होता है? तट ये हमारा समुद्र का जो भाग हो, जो फिक्स किया गया है, सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, तो उसी को हम लोग तट कहते हैं। उसका नाम दिया गया काठियावाड़ तट, कोंकण तट। और फिर यहाँ से यहाँ तक तो महाराष्ट्र से लेकर के गोवा को हम लोग नाम दिए थे, हम लोग नहीं, जो उस समय का लोग था, कोंकण तट। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कन्नड़ तट नाम दिया गया है, क्योंकि अगर जहाज जाएगा तो किस तट पर लगा? अब आप बोल देगा क्या कि हाँ इस यहाँ पर है, तो आखिर मालूम होना चाहिए ना कि यहाँ पर हाँ इस तट पे आखिर जहाज रुका है, कन्नड़ तट पर रुका है, मालाबार तट पर रुका है, तो कोई तो नाम होना चाहिए। तो इसलिए उस समय का ये सब नाम रखा गया था। तो पूरा कंप्लीट हो गया।
और कल का हमारा टॉपिक देखते हैं क्या रहेगा, थोड़ा पर्वत वगैरह सब कहीं थोड़ा सा कंप्लीट करके तब उसके बाद फिर गंगा नदी सब पर आएंगे। नहीं, गंगा नदी से पहले सिंधु नदी तंत्र देख लेंगे। देखिए सिंधु नदी थोड़ा हल्का हल्का उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ये जो हमारा भारत है, ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है? मानसरोवर झील से तो निकलती है, तो ये यहाँ से निकल करके ये भारत होते हुए तब ये पाकिस्तान में जाती है। इसके साथ सिंधु नदी के बाद कौन कौन सी नदी है इसकी सहायक नदी, मालूम है? नहीं मालूम है? सिंधु के बाद है झेलम, फिर चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और एकमात्र नदी है जो कि भारत से निकल करके ही भारत में मिल जाती है। कौन सी नदी है? ब्यास। और सतलज नदी कहाँ से? तो उत्तराखंड में कौन सा है दर्रा? हाँ, तो माना दर्रा से ये नदी निकलती है और ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सिंधु के बाद सबसे लंबी नदी है जो कि सबसे लास्ट में सिंधु में आकर के मिलती है, ठीक है। तो ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये हम लोग कल देखेंगे, कल या परसों। कल का थोड़ा हम लोग पूरा पहाड़ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग तो नहीं किए थे कल, सॉरी, ठीक है। चलिए वीडियो रोक दीजिए, नहीं रुकेगा।